राजन मर्डर केस, सिर में 2 गोली मारकर हत्या करने के बाद जलाया था शव, पोस्टमार्टम में हुआ खुलासा, अस्पताल में अलर्ट जारी। राजन हत्याकांड में पोस्टमार्टम में नया खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम 5 घंटे तक चला। इससे पहले पोस्टमार्टम हाउस के बाहर स्वजन और बड़ी संख्या में युवक पहुंचे थे। भीड़ बढ़ती देख पुलिस अलर्ट हो गई और जवान तैनात कर दिए। पुलिस ने उनको समझाया, कहा कि पोस्टमार्टम के लिए कुछ लोग रुक जाएं, अन्य अपने घर जाएं। लाडवा मेहरा लॉरेंस गैंग के गुर्गे राजन का मंगलवार सुबह 10:30 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ। पोस्टमार्टम 5 घंटे तक चला। इससे पहले पोस्टमार्टम हाउस के बाहर स्वजन और बड़ी संख्या में युवक पहुंचे थे। भीड़ बढ़ती देख पुलिस अलर्ट हो गई और जवान तैनात कर दिए। पुलिस ने उनको समझाया, कहा कि पोस्टमार्टम के लिए कुछ लोग रुक जाएं, अन्य अपने घर जाएं। लगभग 1 घंटे बाद यह युवा अपनी कारों से चले गए। लॉरेंस गैंग का बदमाश लिखने पर थी आपत्ति। युवाओं ने कहा कि राजन किसी गैंग का सदस्य नहीं था। वह आपत्ति जता रहे थे। वहीं परिवार के लोगों ने इस बारे में कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने भी उसके पिता महेंद्र से बात की तो यही बताया कि उन्हें किसी गैंग का नहीं पता। लगभग 1 वर्ष से उससे कोई संपर्क नहीं हुआ था। बताया जा रहा है कि राजन पर पंचकूला में बदमाशों को संरक्षण देने का केस दर्ज है, जिसमें वह भगौड़ा चल रहा है। इस बारे में पुलिस की टीमें लगातार उसके घर पर पहुंचती थी। कई बार उसके स्वजन से भी पुलिस ने पूछताछ की थी। ग्रामीणों को नहीं लगी राजन के गैंगस्टर होने की भनक। गैंगस्टर राजन के गांव मेहरा में मंगलवार सायं उसका अंतिम संस्कार हुआ। उसके लॉरेंस गैंग से संबंधों पर ग्रामीण आश्चर्यचकित हैं। उसके गैंग में होने की भनक ग्रामीणों को नहीं लगी। राजन के अंतिम संस्कार में कोई भी बाहरी युवक गांव में नहीं पहुंचा। केवल कुछ ग्रामीण ही अंतिम संस्कार में शामिल हुए। कुरुक्षेत्र अपराध शाखा 2 प्रभारी प्रतीक कुमार का कहना है कि राजन ने जिले में कोई वारदात नहीं की है और न ही उस पर किसी प्रकार का कोई केस जिले में दर्ज है। हालांकि पंचकुला व बहादुरगढ़ में उसके विरुद्ध केस दर्ज है। उसके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ संबंध थे, मगर अभी यह पता नहीं चल पाया कि गैंग में उसकी क्या अहमियत है। भगौड़ा घोषित होने के बाद नहीं आया गांव में। लाडवा के गांव मेहरा निवासी राजन पिछले 1 साल से गांव में नहीं आया था। इस दौरान स्वजनों ने उससे संपर्क भी करने का प्रयास किया था, मगर वह अपने परिवार से मिलने के लिए गांव में नहीं आया। ग्रामीणों की माने तो वह साधारण था। वह किसी गैंग से जुड़ा हुआ है, ऐसा कभी भी नहीं लगा। जिले में भी उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। स्वजनों को भी उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं थी। करीब 1 साल पहले गांव में पुलिस के आने के बाद उसके बारे में पता चला था। उसके खिलाफ पंचकूला और झज्जर में मामला दर्ज है, जिसमें वह भगौड़ा है। भगौड़ा घोषित होने के बाद से ही वह अपने गांव में नहीं आ रहा था। सिर में गोली मारकर जलाया था शव। गांव गुलाबगढ़ में नहर के पास मिले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे कुरुक्षेत्र के गांव मेहरा निवासी 30 वर्षीय राजन के शव का मंगलवार को पोस्टमार्टम हुआ। सिर में 2 गोलियां मारकर उसकी हत्या की गई। इसके बाद उसे जलाया गया। पुलिस को उसके पास से एक आधार कार्ड भी मिला है। इसमें उसका फोटो लगा है, लेकिन नाम अंकुश लिखा हुआ है। वह पहचान छिपाकर रह रहा था। गांव के श्मशान घाट से पुलिस को राजन की बाइक मिली है। यह राजन के नाना के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस को वारदात स्थल से एक कारतूस भी मिला है। पुलिस मानकर चल रही है कि यहीं पर उसकी की गई और शव को जलाया गया। हत्यारे ही उसकी बाइक को यहां लेकर आए हों। अब एसटीएफ भी मामले की जांच में जुट गई है। 5 घंटे चला पोस्टमार्टम। राजन के शव का पोस्टमार्टम सुबह 10:30 बजे शुरू हो गया था। 2:30 बजे तक पोस्टमार्टम चला। इस दौरान पहले मशीन मंगवाकर एक्स-रे किया गया, जिसकी रिपोर्ट तैयार की गई। वहीं जांच में सामने आया कि राजन को गोली सटाकर मारी गई थी। यही वजह है कि गोली लगते ही सिर से आर-पार हो गई। जिस तरह से उसके सिर में गोली मारी गई, उसमें सामने आ रहा है कि गोली लगने के बाद वह पीठ के बल पीछे गिर गया। इसके बाद ही उसे आग लगाई गई। फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर जैनेश सैनी के अनुसार मृतक को 2 गोली सिर में मारी गई। एक गोली गर्दन के पास से पार हुई, वहीं एक गोली आंख के पास से पार हुई है। यही सामने आ रहा है कि जलाने से पहले वह मर चुका था। किस केमिकल से उसे जलाया गया, इसके लिए बालों के सैंपल लिए गए हैं। बिसरा लैब में भिजवाया जाएगा। जहां तक मृतक के हाथ पैर बंधे होने की बात है, शव जलने के बाद इसका अंदाजा नहीं लग सकता। राजन की शराब कारोबारी लक्ष्मण सांचौर मर्डर में संलिप्तता। राजन पर पंचकूला व झज्जर में एक केस दर्ज है। इनमें झज्जर में हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है।
वहीं पंचकूला में बदमाशों को संरक्षण देने व रंगदारी मांगने का केस दर्ज है। इसमें वह भगौड़ा चल रहा है। जिन बदमाशों को उसने संरक्षण दिया हुआ था, उन्होंने एक बार फायरिंग की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा था। गत 7 अगस्त को राजस्थान के सांचौर में शराब कारोबारी लक्ष्मण देवासी की हत्या में उसकी संलिप्तता रही है। लक्ष्मण देवासी का मर्डर शराब कारोबार में वर्चस्व के लिए कराया गया था। राजन की हत्या के बाद जो फेसबुक पोस्ट की गई, उसमें भी बम्बीहा गैंग ने लिखा है कि लक्ष्मण देवासी का मर्डर गैंगस्टर लॉरेंस व विष्णु के कहने पर राजन ने किया। यह पोस्ट भी इस ओर ही इशारा कर रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। बम्बीहा गैंग ने फेसबुक पर की एक और पोस्ट। राजन की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले बम्बीहा गैंग की ओर से फेसबुक पर एक और पोस्ट की गई है, जिसमें इंटरनेट पर खबर से संबंधित पोस्ट की गई है। साथ ही लिखा है कि हाँ जी, बाकी भी तैयारी कर लो, जिनका हमारे भाइयों के नुकसान में हाथ है। यह पोस्ट बड़ी गैंगवार की ओर भी इशारा कर रही है।